नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। तुला राशि दिसंबर माह कैसा बीतेगा आपके लिए हम जानेंगे इस वीडियो में। हर एक विषय पर हम बात करेंगे। आपके जीवन से जो बहुत करीब से जुड़ी हुई बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति दिसंबर माह में क्या बन रही है। ये गोचर कुंडली आपके सामने है। चंद्रमा को हमने लग्न में बिठाया है क्योंकि चंद्रमा जो है चलायमान है, हर सवा दो दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और अन्य ग्रहों के साथ शुभ अशुभ योग बनाते हैं। केतु, बुध और शुक्र जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में। सूर्य है तृतीय भाव में धनु राशि में। गुरु और शनि की युति है आपके चतुर्थ भाव में। मंगल छठे भाव में, राहु अष्टम भाव में। ये ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था है। अब ये ग्रह वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, उसके बारे में भी जान लीजिए क्योंकि यही आधार है आपके राशिफल का। शुक्रदेव 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को 5:30 AM पर अपनी राशि तुला को छोड़कर मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बात करते हैं कुमार ग्रह बुध देव की। तो बुध देव 17 दिसंबर को 11:50 AM पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य बुध का आदित्य योग भी बनेगा। बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। तो 15 दिसंबर को 11:50 AM पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शुरुआती महीने में सूर्य जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे 1 से 15 तक। गुरु और शनि की युति होगी। गुरु अपनी नीच राशि में होंगे और शनि यहाँ पर अपनी राशि में है और शश योग का निर्माण करेंगे। शनि की दृष्टि विनाशकारी है, गुरु की दृष्टि लाभकारी है और गुरु की दृष्टि को गंगा जल के समान पवित्र और अमृत तुल्य और शुद्ध माना गया है। तो गुरु चतुर्थ भाव में बैठकर अष्टम भाव, कर्म भाव यानी कि दशम भाव और व्यय भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब इन भावों पे जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से मिलने वाले अशुभ परिणाम कम होंगे और शुभ परिणाम ज्यादा होंगे। मंगल की बात करें तो मंगल छठे भाव में मीन राशि में होंगे 24 दिसंबर की रात्रि 11 बजे तक। उसके बाद अपनी राशि मेष में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। राहु अष्टम में, केतु द्वितीय भाव में रहेंगे और चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये थी ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था जन्म कुंडली में और उनका आगे पीछे स्थान परिवर्तन करने की जानकारी। ये जो सारी जानकारी है ये चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि के हैं आप और आपकी चंद्र राशि तुला है तो यह वीडियो आपके लिए है। नहीं पता है अपनी राशि तो नाम राशि से तुला है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि दिसंबर माह में आपके साथ क्या शुभ होने जा रहा है और क्या उपाय करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। सबसे पहले हर इंसान के जीवन में इंपॉर्टेंट होती है नौकरी और व्यवसाय। इस माह करियर में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होने वाली उम्मीदें दिखाई पड़ती हैं। ग्रह सितारे आपको अच्छी तरक्की कराने वाले हैं आपके करियर में, नौकरी में, व्यवसाय में। आपके पास कुछ अच्छे रास्ते खुल जाएंगे आगे बढ़ने के। आपको उन रास्तों पर चलकर सफलता मिलेगी। आपकी आमदनी के रास्ते कुछ बढ़ जाएंगे। आप जब भी तरक्की करते हैं तो एक चीज को ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ आगे नहीं देखना होता है, हमें थोड़ा नीचे भी देखना होता है। तो इस समय ग्रह सितारे आपकी तरक्की के रास्ते तो खोल रहे हैं लेकिन कुछ गुप्त शत्रु या कुछ आपकी ऐसी कमजोरियां आपको नीचा गिराने के भी प्रयास करेंगी। तो आपको उन गुप्त शत्रुओं पर नजर बना के रखनी है और अपनी तरक्की की मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, सफलता आती जरूर है लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों को, जो हमारी परेशानियां होती हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं और हम असफल हो जाते हैं। तो हमें अगर नौकरी व्यवसाय में सफलता पानी है, अपना करियर सेट करना है तो मार्ग खुला है। बस ध्यान रखिए कि आपके अपना ही कोई आपको परेशान ना कर दे। आप पूरी तरीके से तैयार हैं सफलता पाने के लिए, वक्त भी तैयार है आपको सफलता देने के लिए। आगे बढ़िए और नए योजनाएं, नई प्लानिंग्स, नए आइडियाज को लेकर आइए और उनसे लाभ कमाइए। और आप के जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो आपसे कंपटीशन भी करेंगे। आप मैदान में अकेले नहीं हैं, ये बात मान लीजिए। आपके साथ आप
के और प्रतिद्वंदी है वो भी मेहनत करेंगे, वो चाहेंगे कि हम आगे निकलें, आप चाहेंगे कि आप आगे निकलें। तो एक रेस है, इस रेस में जितनी अच्छी तैयारी आपकी होगी उतनी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तो आपकी तरफ से तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। वक्त आपके लिए ग्रह सितारों ने एक अच्छा बना के रखा हुआ है। और ध्यान रखिए कि अगर तैयारी अच्छी हुई तो सफलता आपकी निश्चित है, और कहीं पे गलती कर गए तो फिर सफलता आते आते हाथ से छिन भी सकती है। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि अपनी इमेज को खराब नहीं करना है। अपनी इमेज जो आपकी घर पे बनी हुई है, पास पड़ोसियों के साथ बनी हुई है, दोस्तों के साथ बनी हुई है, बॉस के सामने जो इमेज है, आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ जो इमेज है, अपनी इमेज से नीचे स्तर का काम मत करिएगा इस महीने, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। यानी आपको अपनी इमेज को बरकरार रखना है। कोई भी अगर आपके ऊपर आरोप लगाता है, कोई भी आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो आपके बॉस या आपके साथ काम करने वाले लोग कहें नहीं ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता, हमें इस पर यकीन है, वो इस बेस पे ही कहेगा क्योंकि आपकी इमेज अच्छी बनी हुई है, आप अच्छा काम भी करते हैं और आपकी इमेज भी बेहतर है। तो इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान रखेंगे नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोग कि अपना इम्प्रेशन सामने वाले पे अच्छा डालें, कुछ भी उल्टा सीधा ना करें। शत्रु हर मोड़ पर आपको नीचा गिराने की कोशिश करेगा, उससे लड़ना भी है और जीतना भी है आपको। इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए अपनी नौकरी, व्यवसाय या अपना कैरियर सेट करना है। सबसे शानदार बात यह है कि आप अपनी इमेज को बनाने में कामयाब भी रहेंगे अगर आपने कोशिश करी। लोगों की नज़रों में आपका काम आएगा, आपको तारीफ मिलेगी, प्रमोशन होगी, पदोन्नति हो सकती है, छोटे ऑफिस से बड़े ऑफिस में ट्रांसफर हो सकता है, आपको आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है, किसी वजह से आपकी प्रमोशन टल रही थी, किसी वजह से आपका कोई बोनस या इंक्रीमेंट रुका हुआ था, वो भी आपको मिल सकता है। आप किसी नए प्रोजेक्ट के फिर से दावेदार हो सकते हैं नौकरी में। आपको कोई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, आपकी कुछ यात्राएं हो सकती हैं और ये यात्राएं जो अच्छी रहेंगी, और यात्राओं में आपको धनवान बनने के योग मिलेंगे। यानी यात्राएं काफ़ी अच्छी और शानदार और पैसा कमा कर देंगी। व्यापार के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से काम करना है। अपने जो भी व्यापार की डिमांड है, जिस चीज़ में भी आप जानकारी रखते हैं, उसी व्यापार को आपको आगे बढ़ाना है। किसी भी नए चीज़ में किस्मत आजमाने की कोशिश मत करिएगा। जिस चीज़ को आप भली भांति प्रकार से तुला राशि वाले जानते हैं या जिसका व्यापार पहले से करते आ रहे हैं, उसी चीज़ में डटे रहिए, सफलता मिलेगी। हो सकता है पिछले दिनों आपको सफलता ना मिली हो आपके पुराने व्यापार से, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपको सफलता मिलेगी। तो डटे रहिएगा, पीछे मत हटिएगा। तो मैं फिर से कहूँगा, नौकरी, व्यापार और कैरियर सेट करने वाले जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वयस्क हैं, वक्त आपके लिए अच्छा है और थोड़ा सा चैलेंजिंग वक्त है। यानी कि कुछ भी थाली में परोसा हुआ नहीं मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत और शत्रुओं पर नजर रखनी होगी और अपनी प्रतिभा और अपनी स्किल पर भरोसा रखना होगा, और जो काम अच्छे से आता है उसी काम को आगे बढ़ाना है। इससे बेहतर ये नहीं कि आप कोई नया काम शुरू कर दें। पीछे नहीं हटना है, मुसीबतों से डरना नहीं है। बहुत जल्द आपकी सफलता आपकी जेब में होगी। बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। तो इस महीने तुला राशि के जो भी जातक जातिका, महिला पुरुष हैं, वो सामान्य रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा तो बहुत खराब भी नहीं रहेगा। आप पर अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप को बहुत सहूलियत मिलने वाली है, आपकी बिक्री, आपका कारोबार बढ़ने वाला है। आपके जो पार्टनर्स हैं या आपकी जो साथ में काम करते हैं उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे बिक्री बढ़ेगी। कुछ नया इन द सेंस कुछ नए तरीके से करें, पुराने ही काम को नए तरीके से आप करेंगे तो आपको और लाभ होगा और आपकी बहुत अच्छी इनकम होगी। और आप इस महीने अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ निवेश भी कर सकते हैं। आपकी हमारा भविष्य सुधरा रहे, कोई म्यूचुअल फंड या LIC वगैरह जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं भविष्य के लिए, वो भी कर सकते हैं। निवेश की अच्छी योजनाएं बनाइए, निवेश करिए, भविष्य में लाभ उठाइए। और एक बात का ध्यान रखिए कि इस महीने मैंने बोला ना, शत्रु आपको बहुत परेशान करेगा। तो हो सकता है आप अपना कोई जरूरी चेक बुक
या कोई अपना क्रेडिट कार्ड वाला पर्स या कोई भी ऐसी कीमती सामान कहीं भूल जाए, कहीं खो जाए, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। इस बात पे भी बहुत नज़र बना के रखिएगा। थोड़ी सी सतर्कता चाहिए। हो सकता है मार्केट में जा रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, किसी ने जेब काट ली, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपका कुछ सामान या कुछ पैसा या कोई प्रॉपर्टी का मामला फंसा हुआ है, वहाँ से आपको पैसे आने हैं, उसके अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे, या कोई प्रॉपर्टी है वो किराए पे नहीं चढ़ रही थी, तो ये भी एक इनकम का रास्ता बन सकता है। पैसे आ सकते हैं, या फिर आपका कोई कोई किराए पे घर चढ़ सकता है, अच्छी आमदनी हो सकती है आपको। तो ये आपके लिए थोड़ी सी एक राहत की बात हो सकती है। और आप इस महीने एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। यानी कि इधर से कोई चीज़ बेची और उधर से दो चीज़ें खरीद ली, या एक चीज़ और अच्छी खरीद ली, तो ये भी आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है। और एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते समय कागजों को बहुत अच्छी तरीके से जांचना है कि वहाँ पे कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, कोई शत्रु आपको पागल ना बना दे या कुछ भी फ्रॉड कर ले। तो ये चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति को ये सब चीज़ें सुधारती हुई नजर आ रही हैं। आप दिसंबर माह में आप अगर चाहें तो जैसे मैंने कहा, कोई टर्म इंश्योरेंस वगैरह भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको पता होगा। ये इंश्योरेंस करने से आपकी लाइफ, आपकी और आपके परिवार की लाइफ सिक्योर होती है। यानी कि एक भविष्य के लिए एक निवेश है जिससे सब लोग सुरक्षित रहे। तो इन सब चीज़ों पे भी आपके पैसे कुछ खर्च हो सकते हैं। और नौकरी में मैंने कहा आपको अच्छा, जो भी पैसा या प्रमोशन है वो हो जाएगी। व्यापार में भी अच्छा लाभ होने की संभावना है। आप कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। आपकी जो जमा पूंजी है वो भले बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की वजह से आपकी जमा पूंजी धीरे धीरे करके बढ़ेगी, और आपको कहीं से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस वासना और विलासिता और किसी की बातों में आकर अपने पैसे का निवेश गलत ना करें। पार्टी वार्टी, घूमना फिरना, शोबाजी, इन सब चीज़ों में आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो यहाँ से आपको बचना होगा। बात करते हैं आपकी सेहत की। तो इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तला भुना भोजन, पराठे वराठे, जो आजकल जैसे सर्दी का मौसम है तो बड़ा खाने को मन करता है, ये सब पराठे, तले भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, इन सब से आपको बचना होगा। इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपको एसिडिटी, गैस की समस्या हो सकती है, और ज़्यादा घी तेल खाने से हार्ट की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और कुल मिलाकर इससे आपकी हार्ट, पेट, और पेट खराब होता है तो उसका सीधा असर स्किन पे आता है। तो आपकी जो त्वचा है वो भी थोड़ी रूखी रूखी सी हो सकती है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और आप शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो बहुत ध्यान रखना है। और एक चीज़ का और भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस महीने आपका जो पार्टनर है, अगर आप विवाहित हैं तो उनको भी कुछ तकलीफ हो सकती है। कुछ गुप्त रोग वगैरह हो सकते हैं, या कमर के निचले हिस्से में कुछ परेशानी आपको या आपके पार्टनर को हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। और इस महीने एक चीज़ का और भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे मोबाइल्स वगैरह हैं, हम लोग अक्सर कान में लीड लगा के लंबे लंबे समय तक गाने सुनते रहते हैं या कोई चीज़ देखते रहते हैं, तो कान की समस्या हो सकती है। जो मोबाइलों से निकलने वाली हानिकारक तरंगे होती हैं, तो ये समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो इन सब में आपको सावधानी बरतनी होगी। एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है आपको, वो ध्यान ये है, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या जवान लोग भी हैं, तो कहीं फर्श पे पैर ना फिसल जाए, चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए, तो जरा नीचे देख के चलना है। कई बार होता है पानी पड़ा है, ध्यान नहीं दिया, जल्दी में आया, पैर फिसल गया, चोट लग गई। तो यहाँ पे स्वास्थ्य के मामले में ये चोट लग, तो स्वास्थ्य के मामले में बड़ी सावधानियां हैं, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और चाहें तो इस बार आपका कोई खर्चा फैमिली इंश्योरेंस वगैरह या फैमिली के लिए कुछ हेल्थ की सुविधाएं लेने में भी हो सकता है। तो आपको अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए इस महीने कुछ ज़्यादा खास ख्याल रखना है। कोई बाहरी गाड़ी की दुर्घटना या ये सब दुर्घटनाएं होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन घर के अंदर ही छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी कई बार कष्टदायी हो सकती हैं। तो आपको अच्छा भोजन खाना है, तला भुना नहीं खाना है, अच्छी डाइट लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और
ध्यान रखिएगा मांसाहार या फिर जो भी नशे की चीज़ें होती हैं या जो हैवी फूड्स होते हैं, जंक फूड, इनसे आपको बहुत दूरी बना के रखनी है। और जितना आप इस चीज़ों का ख्याल रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, उतना आपका धन बचेगा। जाहिर सी बात है, चोट लगेगी, परेशानी होगी, तो शरीर को कष्ट होगा, डॉक्टर के पास पैसे जाएंगे, अस्पताल में पैसे खर्च होंगे, जितने दिन तक काम नहीं कर पाएंगे उतने दिन की सैलरी नहीं आएगी या बिजनेस पे नहीं जा पाएंगे। तो ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति इस बात पे भी निर्भर करती है कि आप कितना स्वस्थ रहते हैं। बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। तो इस महीने आपके जो रिलेशनशिप हैं अपने जीवन साथी के साथ, उनमें बहुत अच्छा सुधार होता हुआ दिख रहा है। और आपके जो अगर आप प्यार मोहब्बत में हैं तो आप किसी को पसंद करते हैं या करती हैं, तो अगर आप अपने माता पिता से मिलवाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं उनके लिए या चाहती हैं, तो आपके लिए बढ़िया वक्त है। और निश्चित तौर पे आप इस प्रयास में सफल होंगे, आपके घर वाले भी मानेंगे। और हो सकता है कि झट चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए, रोका हो जाए, किसी को पसंद किया और बात बन गई, कहीं मैट्रिमोनियल साइट पर आप शादी के योग हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, वहां से बात बन गई और जल्दी ही 10-15 दिनों में सब कुछ मिले जुले, बात हुई, अच्छा लगा और फाइनल हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रेम संबंध वालों के लिए भी बढ़िया है, जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं ऑलरेडी उनके लिए भी बढ़िया, और जो विवाह करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी जल्दी शादी के योग बन रहे हैं। और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वो एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, एक दूसरे की बातों की कदर करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है। और हो सकता है कि आपको आपके आस पड़ोस से, आपके जान पहचान वाले किसी की तरफ से आपको रिश्ता आ जाए, कोई आपको बता दे जी हमारे भाई साहब की लड़की है या लड़का है, तो हम आपसे बात चलाना चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर कुंवारे लोगों का बैंड बज सकता है, आपकी तैयारी करनी शुरू कर दें। और जो लोग विवाहित हैं वो लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे, बहुत अच्छा टाइम मिलेगा कि चलो किस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू करते हैं और अच्छा बेहतर लाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के आप लोग एक अपनी ज़िंदगी को जैसे गुलदस्ता होता है ना, उस तरीके से संवारते हुए नजर आएंगे, जो भी लोग प्रेम संबंधों में हैं या जो भी लोग वैवाहिक जीवन में अपना जीवन बिता रहे हैं। रोमांस बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, रोमांटिक होंगे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपको लोग आशिक भी कह सकते हैं, या आपका पार्टनर बोले कि आप तो बिल्कुल आशिक बन गए। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। आप पे एक सुरूर और एक प्यार का बुखार भी इस महीने चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन एक बात को बस ध्यान रखना है कि किसी अवैध संबंध या गलत संबंध में पड़कर अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं या हम पहले से ऐसी चीज़ों में होते हैं, तो हमको वो ख़त्म करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ शत्रु, जब मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, तो हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध में कोई तीसरा आदमी आग लगाने की कोशिश करे और गलती से कहीं आपका भी पैर फिसल गया तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कोई भी बात जल्दबाजी में नहीं करनी है। अपने इश्क का इजहार किसी को करना है तो तसल्ली से करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, मौका देख कर करें, जल्दबाजी ना करें। और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को अपना साथी बनाना चाहते हैं, तो अपनी भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। निश्चित तौर पर सामने वाला आपको हाँ करेगा और आपकी गाड़ी जो है फुल स्पीड में प्यार इश्क मोहब्बत के मामले में दौड़ जाएगी। बात करते हैं अगर आपके पारिवारिक जीवन की, तो परिवार कैसा रहेगा। तो इस महीने आपके परिवार में कुछ कुछ लोग आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। आप शायद उनके लिए बहुत कुछ करें, लेकिन उनकी उम्मीदें आपसे और ज़्यादा हों, तो वो कहे नहीं जी मेरे लिए किया, लेकिन हम ठीक है, ओके है, खुश नहीं है। मुंह से ना बोले, लेकिन उनके हाव भाव से आपको लगेगा कि शायद इनको अभी कुछ और चाहिए था। तो जीवन साथी जो है आपका, हो सकता है कि अगर वो नौकरी या व्यापार करते हैं या करती हैं, तो कुछ यात्राएं हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा, यात्राएं व्यापार में भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा अब दूरी बनेगी, 2-4 दिन 10 दिन जैसी भी काम से जुड़ी यात्रा है, लेकिन वो कहीं पे भी गए होंगे तो सोशल मीडिया के थ्रू, फ़ोन के थ्रू आप लोग एक दूसरे से टच में रहेंगे। लेकिन फ़ोन का प्रयोग बहुत संभल के करना है इस महीने। ये फ़ोन और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये आपके लिए सेहत पर बहुत नुकसान देने वाली हैं। और हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ छोटे मोटे ट्रिप पर चले भी जाएं या चली जाएं। और ध्यान रखिएगा कि परिवार में कोई झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद ना हो। और जो भी व्यवहार आप
एक इंसान के साथ करते हैं वैसा ही सामने वाले के साथ भी करें। किसी के साथ ऊपर नीचे वाला व्यवहार ना करें, इससे झगड़ा हो सकता है। और परिवार के लोग आपकी हर संभव मदद करेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, भाई बहनों में प्यार बढ़ेगा, माता पिता आपके साथ होंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। घर में कुछ मेहमान आ सकते हैं, घर में कुछ अच्छा मांगलिक कार्य, अच्छा चीज़ों पर चर्चा हो सकती है, कुछ सोच विचार हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। फैमिली, रिश्तेदार, मिलना जुलना, खाना पीना, उठना बैठना हो सकता है। किसी का जन्मदिन, किसी की मैरिज एनिवर्सरी आई तो आप लोग गेट टुगेदर कर सकते हैं। कुछ भी बहाना मिलता है पार्टी करने का तो उस पर आप लोग छोटी मोटी पार्टी कर सकते हैं। थोड़ा माहौल अच्छा रहेगा, छोटी मोटी शॉपिंग के भी जा सकते हैं, मॉल चले गए, मार्केट चले गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपनी कोरोना काल में थोड़ा सा संभल कर अपनी जो जरूरी हिदायतें हैं उनको आप पालन जरूर करिएगा। तो कुल मिलाकर परिवार में एक दो लोग कई होते हैं जो नाराज हो जाए, या रिश्तेदारी में आपसे नाराज हो जाए, ओवरऑल लोग आपसे खुश रहेंगे। अगर मैं इस महीने को देखूं हर एक मामले में, तो आपको 70% अच्छे लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो। और तुला राशि है तो शनि का भी प्रभाव है, तो आपकी मानसिक स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। किसी तरीके के तनाव या डिप्रेशन में जाकर आपको फैसला नहीं लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और गोचर में ग्रहों की व्यवस्था बढ़िया बनी हुई है, अगर जन्म कुंडली में भी बढ़िया है तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। दिसंबर का महीना जाते जाते आपको निराश नहीं करेगा। तो दिसंबर माह का अगर हम निचोड़ निकालें तो इस माह में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जो राशियां बदल रहे हैं ग्रह, वो सब तो ठीक है, वो आपको जानकारी मिल गई। तो आपकी आय अच्छी होगी, आपको प्यार इश्क मोहब्बत वैवाहिक जीवन में अच्छे रिश्ते बनाने का मौका मिलेगा, आमदनी बढ़िया होगी, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, परिवार की स्थिति सामान्य से बेहतर होगी, लगभग लगभग अच्छी ही होगी। एक दो लोग रूठे हुए तो हुए। मांगलिक कार्य, शादी ब्याह भी संपन्न हो सकता है। आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप अपने पार्टनर को घर वालों से मिलवा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इस काम में। परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी हुई हैं, कोई भी प्रतिकूल नहीं है। कुछ यादगार चीजें आपके सामने आ सकती हैं। रोग थोड़े से ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, परेशानियां, चोट वोट लगना, इन सब में आपको बहुत संभल कर कदम रखने होंगे। अपनी दवा वगैरह सही पर लेनी है। थकान हो जाने पर, चिंता हो जाने पर आराम करिएगा। थके हुए शरीर के साथ काम मत करिएगा। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करिएगा। परिवार के जितने भी लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार करिएगा। और कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिलने वाली हैं। कुल मिलाकर इस महीने आपका जो खर्चा है वो अपनी लाइफ सेविंग की तरफ ज़्यादा जाएगा, जैसे कुछ इंश्योरेंस वगैरह कराना या अपने भविष्य के लिए निवेश करना, इन सब पे आपका खर्चा हो सकता है। और आमदनी भी अच्छी होगी, और मुसीबतों से लड़ने की ताकत ईश्वर भी देगा, और आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा, और ग्रह सितारों का सपोर्ट भी बना रहेगा। तो आप इंजॉय कर सकते हैं इस महीने को, एक मीठी यादों के साथ ये साल खत्म होगा, और दिसंबर माह आपको सुकून देके जाएगा। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए, और गायत्री मंत्र का जाप करिए। सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। और अगर जीवन में फिर भी समस्याएं हैं, परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं, और मैं आपको बड़ी सरल भाषा में ज्योतिष का जो भी ज्ञान है वो दूंगा, आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी हस्तरेखा के अनुसार, आपके न्यूमरोलॉजी के अनुसार, अंक शास्त्र के अनुसार, और बहुत ही सरल भाषा में आपका जीवन की हर परेशानी को बताकर दूर करने का प्रयास करेंगे, और आपके चेहरे पर बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट लाने का प्रयास करेंगे। तो आप संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में और अपने बारे में जानने के लिए। नमस्कार।